पहले तो मैं कपकपाते पैरों के साथ स्टेज पर गया। नमस्ते जनता, कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। सो एज प्रोमिस्ड, टुडे ऑन 5th of September आई एम प्रेजेंटिंग माय फर्स्ट पोएम। शुरू करते हैं आज की कविता। इस कविता की कहानी ये है कि लास्ट ईयर 5 सितंबर पे जब शिक्षक दिवस था तो मैंने इस कविता को लिखा था उस दिन के लिए, और मैं काफी सालों बाद स्टेज पर गया था प्रेजेंट करने के लिए अपना कोई आर्ट। और उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा था उस बात के बारे में मैं बात करूंगा पर कविता सुनाने के बाद। तो आई होप आपको कविता अच्छी लगेगी। कविता का शीर्षक है मेरे शिक्षक। बचपन में माँ सुनाया करती थी कहानी, वही कहानी जिसमें एक था राजा और एक थी रानी। फिर उम्र बढ़ी तो सुनी कहानी सीख की, सुनी कविता जीत की। शिक्षक मेरे मेरी रीढ़ थे, बाकी सब तो बस भीड़ थे। जब हो जाती थी मुझसे कोई भूल तो हंसी उड़ाने वाले कई थे दर्शक, पर भूल को सुधार मेरी सही मार्ग पर लाते थे, ऐसे थे मेरे शिक्षक। कहते थे बेटा प्रांजल, तुम दो पढ़ाई पर ध्यान, वरना जिस अनमोल रत्न से तुम वंचित रह जाओगे उसको कहते हैं ज्ञान। सही कहते थे, मेरी ही थी नादानी जो नहीं दिया उनकी बातों पर ध्यान। फिर मिलने लगी विफलताएं और न्यून हुआ सम्मान। सोचा फिर मैंने कि देता जो मैं उनकी बातों पर ध्यान, जो लेता मैं उनकी बातों को मान, तो जग में होता मेरा भी नाम महान। एक दिन फिर मुझे एक विचार सूझा कि भाई प्रांजल, अपने शिक्षक की बातों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है दूजा। बस फिर क्या, मैंने लिया ये ठान कि रोजाना करूंगा पढ़ाई और रोजाना बनूंगा अपने बीते कल से महान। फिर शुरू किया मैंने अपनी शिक्षक की बातों को मानना, शुरू किया मैंने खुद को जानना। बस फिर क्या, देखते ही देखते कमाल हो गया। अपने शिक्षक की बातों को मानकर मैं आज खुद एक शिक्षक हो गया। इस कविता के माध्यम से यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं सदा अपने शिक्षक के चरणों में रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अब इसका एक्सपीरियंस सुनिए। तो जैसा मैंने बताया कि मैं कम से कम 7-8 कि मैं कम से कम 5-6 साल बाद स्टेज पर जा रहा था अपनी किसी आर्ट को परफॉर्म करने। अब क्या हुआ, उस स्टेज के सामने जब मैं चढ़ा, पहले तो मैं कपकपाते पैरों के साथ स्टेज पर गया क्योंकि काफी दिनों बाद जाना हो रहा था। और सामने जो ऑडियंस थी उसमें बच्चे कम थे, टीचर्स ज्यादा थे। कम से कम 7-8 स्कूलों के टीचर्स, प्रिंसिपल्स, चीफ गेस्ट, पेरेंट्स और बच्चे, ये सब मेरे सामने थे। अब वहां क्या हुआ, वहां जाते ही बिल्कुल ब्लैंक। शुरू तो किया मैंने सुनाना, पहले सभी को नमस्ते बोला, फिर सभी से विनती की कि कृपया कर मेरी कविता को सुनिएगा। और जब मैंने शुरू किया तो शुरू तो ऐसे ही मैंने किया था नॉर्मली कि बचपन में माँ सुनाया करती थी कहानी, वही कहानी जिसमें एक था राजा और एक थी रानी। और इस लाइन के बाद भाई साहब मैं पूरा ब्लैंक। अब समझ नहीं आ रहा, सामने इतने सारे टीचर्स दिखाई दे रहे हैं और मैं ब्लैंक। पर अपने आप का सेल्फ कंट्रोल मैंने नहीं खोया और उसके बाद मैं कोशिश करता रहा कि चलो भाई, नई नई लाइन्स उस टाइम क्रिएट हो रही थी, ये समझ नहीं आ रहा था कैसे क्रिएट हो रही है। और मैं कविता सुनाते हुए नई नई लाइन्स वहां पे क्रिएट हो जा रही थी, मुझे पता नहीं चल रहा था। उसके ऊपर क्या हुआ कि मेरे जो टीचर सामने बैठे थे वो बोल रहे थे, मतलब इसमें मुझे समझ में आया कि वो कहना चाह रहे हैं कि भाई माइक के पास आ, आवाज नहीं आ रही तेरी। और ये सब कुछ मेरे साथ उस समय हो रहा था जब मैं कविता भूल रहा था। तो कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए सभी चीजें हो रही थी, पर कोशिश की और जैसा मैं प्रेजेंट कर सकता था अपना बेटर तरीके से मैंने किया। उसके बाद फिर मैं कविता सुना के नीचे आया, सभी ने काफी सराहा और कोशिश के लिए 10 on 10 मिले। पर उस दिन मैंने एक बात सीखी कि भाई जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो आप बस ये कर सकते हैं कि जो आप अपनी तरफ से बेटर कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप वो भी नहीं करेंगे जो आपके कंट्रोल में है, तो सिचुएशन जैसी है उससे और बेकार होने में टाइम नहीं लगेगा। तो उस दिन की मेरी ये सीख थी और उस दिन के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इस सीख को डेली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये थी मेरी कविता और इसका एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आगे भी और कविता आती रहेंगी, फिलहाल 19 कविताएं तो और हैं। हर फ्राइडे को मैं हर फ्राइडे को मैं एक कविता डालूंगा अपने चैनल पे, तो प्लीज कविता जरूर सुनिएगा और जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आप भी मुझे कोई टॉपिक देना चाहते हैं कविता बनाने के लिए, तो प्लीज सजेस्ट मी। यू कैन मेंशन दैट टॉपिक इन
माय कमेंट सेक्शन। तो इसी के साथ धन्यवाद, बाय बाय।